हेलो दोस्तों, नमस्कार। अजीत कंप्यूटर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए बिल्डरोन एग्जाम में पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूं। आप इस क्लास को पूरा अवश्य देखें, आपके लिए ये क्लास काफी उपयोगी हो सकता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में अगले शीर्षक या बॉडी टेस्ट प्लेस होल्डर पर जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, या वो कुंजी क्या है। देखिए, अगले प्लेस होल्डर पे जाने के लिए पावर पॉइंट में हम लोग कंट्रोल प्लस इंटर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला आंसर हो जाएगा इसका कंट्रोल प्लस इंटर, यानी बी। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कंट्रोल प्लस इंटर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है, या वह कुंजी संयोजन क्या है। इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस डाउन एरो। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में डैश व्यू प्रदर्शित करता है कि नोट्स के साथ प्रिंट आउट होने पर आपकी प्रस्तुति कैसे दिखेगी। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, नोट पेज। नोट्स नोट्स जो पेज है दोस्तों, ये प्रिंट व्यू जैसा शो करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इमेज पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स के अंत में जाने के लिए इस कुंजी संयोजक का प्रयोग किया जाता है, वह कुंजी संयोजन क्या है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंड। टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में आखिर में जाने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ इंड बटन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट के किस मेनू आइटम में लेआउट विकल्प दिखाई देता है। इसका आंसर हो जाएगा होम मेनू। लेआउट ऑप्शन पावर पॉइंट में होम मेनू के अंदर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से किस व्यू का उपयोग प्रिंट व्यू में किया जा सकने वाला बदलाव की तुलना में अधिक विशिष्ट स्लाइड लेआउट है और फॉर्मेटिंग परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसका आंसर होगा हैंड आउट मास्टर। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट बदलने के लिए कुंजी संयोजन क्या है। फॉन्ट बदलने का जो है वो शॉर्टकट की उसका क्या है। इसका आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट में फॉन्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ से बदल सकते हैं। इमेज पावर पॉइंट में हाइपर लिंक डालने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट की हाइपर लिंक का होता है कंट्रोल प्लस की। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो स्लाइड शो F5 से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में क्लिप बोर्ड पर चयनित विंडो की तस्वीर कॉपी करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रिंट स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है, शब्द जीयूआई का अर्थ क्या है। जीयूआई का अर्थ यानी जीयूआई का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बी। दोस्तों, इसमें दो दो ऑप्शन सेम हो गए हैं। ऐसे ये दोनों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। स्टेट से बी और सी में
दो दो आंसर लिखा जाए, तो आप इसको देख लीजिएगा, आपके ऑप्शन में कहीं एक ही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मदरबोर्ड पर एक भौतिक कनेक्टर जो चिप को जोड़ने में मदद करता है वो क्या कहलाता है? चिप को जो जोड़ा जाता है, चिप एक्चुअली सीपीयू के बारे में कहा जाता है। सीपीयू को जो हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको सॉकेट कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉकेट। जितने भी मदरबोर्ड के चिप होते हैं, चिप जिसमें लगता है ना उसको सॉकेट कहा जाता है, उसको सॉकेट नाम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अर्थ क्या है? या सूचना का क्या अर्थ है? तो सूचना का अर्थ प्रोसीड डाटा है। अगला क्वेश्चन है, टच स्क्रीन एक कंप्यूटर के साथ यूजर इंटरेक्शन के लिए डैश डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? देखिए, टच स्क्रीन के ज्यादातर लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं, ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन एक्चुअली में ये इनपुट प्लस आउटपुट दोनों होते हैं। तो टच स्क्रीन इनपुट प्लस आउटपुट दोनों होते हैं, ये याद रखिएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप इनपुट प्लस आउटपुट अगर ऑप्शन है तो वही टिक लगाए, अगर नहीं है केवल इनपुट है तो केवल इनपुट को टिक लगाए। अगला क्वेश्चन है, यूएसबी का अर्थ है? यूएसबी का अर्थ है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस बी। यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डाटाबेस सिस्टम सभी को किस श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, चाहे ये वर्ड प्रोसेसर यानी वर्ड हो, या एक्सेल हो, स्प्रेडशीट या एक्सेस हो, डाटाबेस, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, ज्यादातर वेब पेज बनाने के लिए अभी के डेट में जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता के डैश की पहचान करने के लिए बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल एंड बिहेवियर एट्रीब्यूट्स, डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिकोड क्या है? तो यूनिकोड है कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम। कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम, कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम को यूनिकोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आप एमएस वर्ड एप्लीकेशन को बंद नहीं कर सकते, इन चारों में से किसके द्वारा एप्लीकेशन को बंद नहीं कर सकते हैं? तो हम बंद नहीं कर सकते हैं फ्रॉम फाइल मेनू टू फाइल सब में, क्लोज सब में। क्लोज वाले ऑप्शन से केवल फाइल क्लोज होते हैं, ना कि एप्लीकेशन क्लोज होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड एमएस वर्ड स्क्रीन के रूलर पर उपलब्ध नहीं है? तो रूलर पे चारों में से कौन से उपलब्ध नहीं है? तो इसमें से उपलब्ध नहीं होते हैं सेंटर इंडेंट। सेंटर इंडेंट नाम का कोई ऑप्शन नहीं होते हैं, रूलर पे भी दिखने को नहीं मिलता। लेफ्ट इंडेंट होते हैं, राइट इंडेंट होते हैं, टैप स्टॉप बॉक्स होता है, लेकिन सेंटर इंडेंट नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज पर लागू पृष्ठभूमि का रंग या प्रभाव इसमें दिखाई नहीं देता, किसमें दिखाई नहीं देता? तो रीडिंग व्यू में दिखाई नहीं देता। इसका आंसर हो जाएगा रीडिंग व्यू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? तो पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है सेंटर। लेफ्ट मार्जिन होते हैं, राइट मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन होते हैं, बॉटम मार्जिन होते हैं, लेकिन सेंटर मार्जिन नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो फॉन्ट स्टाइल नहीं है सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल, सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट इफेक्ट होते हैं, ये फॉन्ट स्टाइल नहीं, सुपर स्क्रिप्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर ये सब फॉन्ट स्टाइल है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट इफेक्ट के कैटेगरी
करते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन से मान्य न्यूनतम और अधिकतम जूम आकार है? तो न्यूनतम जूम आकार हो जाएगा 10 और मैक्सिमम 500, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है F8 कुंजी को 3 बार दबाने पर चयन होता है, क्या चयन होता है? F8 को अगर आप लगातार 3 बार दबाइएगा तो एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा, अगर उसको 4 बार दबाइएगा तो एक पैराग्राफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ड्रॉप कैप के लिए आप अधिकतम कितनी लाइन सेट कर सकते हैं? तो ड्रॉप कैप के लिए हम मैक्सिमम 10 लाइनें सेट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 3 लाइनें होती है। अगला क्वेश्चन है एक वर्ण जो आधार रेखा से ऊपर सूखा और छोटा होता है उसको क्या कहते हैं? यानी एक वर्ण जो आधार, यहाँ पे आधार गलत लिखा हुआ, आधार रेखा से ऊपर उठा हुआ और छोटा होता है उसको क्या कहते हैं? उसे सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ मिल जाए हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये जो आपका आधार है उससे ऊपर उठा हुआ और इससे छोटा होता है दिखने में, तो इसको सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कुंजी स्पेलर को सक्रिय करती है? तो स्पेलर चेक यानी F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है, इसी की बात हो रही है, जिसका आंसर हो जाएगा F7। GIF का अर्थ क्या है? GIF का अर्थ होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट यानी बी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है लेजर प्रिंटर, बाकी ये तीनों इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल है और लेजर केवल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, देखिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस मैनेजमेंट या फायरवॉल, ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेटवर्क के प्रकार के संदर्भ में कैन का अर्थ क्या है? तो कैन का अर्थ होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, ये आंसर हो जाएगा कैंपस एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़े आकार के कागज के उपयोग के लिए और एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन में एक जटिल ड्राइंग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखिए ऐसे डिवाइस को प्लॉटर कहा जाता है। TIFF का अर्थ है, TIFF का अर्थ है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है WWW का संक्षिप्त नाम बताइए? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक मेमोरी को डैश मेमोरी के रूप में भी जाना जा सकता है, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एक उपकरण है जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डाटा संचालित करने में सक्षम बनाता है, तो ये बनाता है मॉडेम। देखिए लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को डैश के रूप में जाना जाता है, तो देखिए इसको ऑथेंटिकेशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विंडोज एक्सपी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विंडोज एक्सपी के बारे में पूछ रहा है। देखिए विंडोज एक्सपी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए व्हाट्सएप का उपयोग नहीं किया जाता? व्हाट्सएप का उपयोग इन चारों में से किस लिए नहीं किया जाता? तो सेंड इंस्टेंट मैसेज, मैसेज भेजने के लिए किया जाता है, टू सेंड ए फाइल भेजने के लिए भी किया जाता है, टू अपलोड शॉर्ट वीडियो क्लिप्स एंड वीडियो, ये इसके लिए नहीं किया जाता। इस पे हम लोग अपलोड
शॉर्ट वीडियो अपलोड नहीं करते। टू डू वॉइस टॉकिंग, भाई वॉइस टॉकिंग तो करते ही हैं, यानी ये सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर की एक छोटी सी चिप पर निर्मित नियंत्रण इकाई को भी कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपेक्षाकृत तेज भंडारण माध्यम है? वो रजिस्टर से तेज कोई मेमोरी नहीं होता, ये सबसे तेज मेमोरी माना जाता है रजिस्टर। कोबल किसके अंतर्गत आता है? कोबल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। निम्न में से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम अपेक्षाकृत कम हो? एक्सेस टाइम कम कैचे मेमोरी का एक्सेस टाइम्स अपेक्षाकृत कम है इन चारों के। अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये कैचे मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए किया जाता है जिसमें उत्तर पेन या पेंसिल से चिन्हित करते हैं? तो ये हो जाएगा इसका OMR। OMR के लिए ही हम लोग पेन या पेंसिल के चिन्हित करते हैं OMR शीट को। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज के, इससे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन हम प्रतिदिन, ना हो सके तो 2-3 दिन बीच करके रेगुलर लाएंगे आपके लिए, जो आपके लिए काफी उपयोगी हो गए। तो आप प्लीज, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो जो है आपको मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।